गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पीएन जंक्शन डायोड, टनल डायोड एंड चेकर डायोड क्या होता है ये देखेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड का डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन पी टाइप जर्मेनियम एंड एन टाइप जर्मेनियम क्रिस्टल आर जॉइंड टुगेदर देन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड। हम लोग पहले ही सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं। टू टाइप के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है तो उससे जो क्रिएट होता है वो है पीएन जंक्शन डायोड, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये ब्लैक वाला जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पे जो सिंगल प्लेट होता है वो नेगेटिव होता है। अब इसका सर्किट देखेंगे हम फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। इससे पहले जब हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा था तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हम लोग ने देखा था। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है कि सेमीकंडक्टर पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो ये हमारा पीएन डायोड है जहां पे ये पी है और ये एन है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमको एक बैटरी बनाना है तो पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। यहाँ पे एक बैटरी बनाएंगे जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये हुआ, ये हो गया एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। तो वोल्टेज को हम वोल्ट से मेजर करेंगे और जो करंट फ्लो होगा उसको हम मिलीमीटर से शो करेंगे। तो इस डायोड के नेगेटिव को वोल्टेज के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और इस डायोड के पॉजिटिव को वोल्टेज के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक ई लगा हुआ है और इस डायोड के पॉजिटिव को मिली एम्पियर के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और इस डायोड के नेगेटिव को मिली एम्पियर के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फॉरवर्ड बायस में VR और VN दो जो बैटरी होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही क्रिएट हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करने के कारण फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है इसका ग्राफ जो है हमें कुछ इस प्रकार मिलता है। नेक्स्ट है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में पी टाइप के सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर और यहाँ पे एक बैटरी लगाना है। इस बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है इस पी को, तो ये हो गया नेगेटिव। और यहाँ पे है एन टाइप का सेमीकंडक्टर, इसको यहाँ से कनेक्ट करना है पॉजिटिव से, तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे भी अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो करंट फ्लो होगा, तो वोल्टेज को V से कनेक्ट करेंगे और जो करंट फ्लो होगा उसको माइक्रो एम्पियर से शो करेंगे। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन अब कैसे होगा? इसका नेगेटिव कनेक्ट होगा इसके नेगेटिव के साथ और ये जो पॉजिटिव है कनेक्ट होगा पॉजिटिव के साथ। लेकिन यहाँ पे जो करंट डी होता है वो अपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव कनेक्ट होता है नेगेटिव के साथ और ये जो नेगेटिव कनेक्ट होता है पॉजिटिव के साथ। तो हम लोग ये पढ़ चुका है कि रिवर्स बायस में जो VR होता है और VB होता है और VR होता है, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। अपोज करने के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं होता, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो हमने पीएन जंक्शन का डेफिनेशन, सिंबल और सर्किट देख लिया। अब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। अब हम पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ देखते हैं। तो ये है पॉजिटिव x एक्सिस, ये है नेगेटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव। तो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y में ग्राफ हम फॉरवर्ड बायस का बनाएंगे और इस साइड का रिवर्स बायस का बनाएंगे। x एक्सिस में लेंगे वोल्टेज जिसको वोल्ट से मेजर करेंगे, ये रहेगा फॉरवर्ड बायस के लिए, और रिवर्स बायस के लिए ये रहेगा वोल्ट। और यहाँ पे रहेगा करंट, फॉरवर्ड बायस के करंट है तो इसको मेजर करेंगे मिली एम्पियर से MA, और ये वाला जो करंट है वो रिवर्स बायस के लिए रहेगा तो इसको शो करेंगे, मेजर करेंगे माइक्रो एम्पियर से। अब हमको पता है कि फॉरवर्ड बायस में करंट
करंट जो है फ्लो होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग वोल्ट को 0 रखते हैं तो ऑब्वियस है करंट भी 0 रहेगा। मतलब इस सर्किट में हमने किसी प्रकार का वोल्ट प्रोवाइड नहीं किया है तो इसमें करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट में वोल्ट भी 0 है और करंट भी 0 है। अब जैसे ही हम यहाँ पे वोल्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं 0.1 तो जो करंट होता है वो अभी भी 0 रहेगा। देखिए यहाँ से बढ़ के वो इस पॉइंट पे आएगा। अब वोल्ट को फिर इंक्रीज करते हैं 0.2 में तो करंट जो है अभी भी 0 होता है। अब वोल्ट को इंक्रीज करते हैं 0.3 में तो करंट यहाँ पे सडन इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया 0.1, ये है 0.2, यहाँ पे अभी करंट 0 है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आते ही इस 0.3 वोल्ट पे आते ही करंट जो है यहाँ पे सडन इंक्रीज हो जाता है और ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं नी वोल्टेज। और ये होता है जर्मेनियम के लिए। वैसे अगर हम लोग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो 0.7 में इसका ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इस पॉइंट को भी बोलते हैं नी वोल्टेज। अब हम रिवर्स बायस में देखते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है, जब V का वैल्यू 0 है तो करंट भी 0 होगा। यहाँ पे V का वैल्यू 0 है तो करंट भी 0 होगा। अब V का वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं -5 में तो करंट का वैल्यू आता है 0.1 इस पॉइंट। अब V का वैल्यू इंक्रीज करते हैं -10 में तो करंट का वैल्यू आता है 0.1। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि करंट का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है, V की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। फिर V का वैल्यू ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, यहाँ पे कोई बढ़ नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि V का वैल्यू नेगेटिव साइड बढ़ रहा है तो V का वैल्यू -50 में भी करंट की वैल्यू मिलती है 0.1। वैसे ही V की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे तो जैसे ही V की वैल्यू टच करता है -30 में तो करंट जो है सडनली इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट में आके करंट इंक्रीज हो जाता है। चलिए ये नेगेटिव की तरफ ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, इसका कहने का मतलब है कि नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट को बोलते हैं हम जेनर पॉइंट। जब वोल्टेज -30 रहता है तो ये जर्मेनियम के लिए होता है और अब करंट बढ़ाएंगे तो जब वोल्टेज -40 में आता है तो ये सिलिकॉन के लिए होता है और इसको भी बोलते हैं जेनर पॉइंट। ये हो गया सिलिकॉन। अब यहाँ पे आप करंट को वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज कर लो, ये जो करंट है वो 0 में नहीं आएगा। आप अगर इस वोल्ट को 0 भी कर देंगे तो ये जो करंट होता है वो 0 नहीं होगा। ये एक ब्रेकडाउन हो जाता है, इसे जेनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो एक टाइम पे 0 रहता है, फिर सडन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन रिवर्स बायस में करंट जो है स्टार्टिंग में कांस्टेंट होता है, फिर एक टाइम में नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं नी वोल्टेज और इस पॉइंट को बोलते हैं जेनर पॉइंट या फिर जेनर ब्रेकडाउन। अब हम पीएन जंक्शन डायोड के बाद जेनर डायोड पढ़ेंगे। तो जेनर डायोड का जो ग्राफ होता है और जो सर्किट होता है वो सेम ऐसा ही होता है, बस इसका सिंबल चेंज हो जाता है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है। ये है पी टाइप का डायोड, ये है एन टाइप का डायोड, इधर एनोड और इधर कैथोड। और इसके डेफिनेशन में चेंजेस ये आता है कि जो ऑर्डिनरी पीएन डायोड रहता है उस पीएन डायोड में हेवी डोपिंग किया जाता है इम्प्योरिटी से, और वो जो डायोड क्रिएट होता है उसे जेनर डायोड कहते हैं।
ये इसका डेफिनेशन हुआ, ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका सर्किट हुआ और ये इसका ग्राफ। अब हम टनल डायोड का डेफिनेशन देखते हैं। PN रीजन आर every loop with impurity in which the electric current decrease and the voltage increase। तो यहाँ पे PN डायोड जो ऑर्डिनरी PN डायोड होता है उसको हेवली डोप किया गया है इम्प्योरिटी के साथ, जिसमें अगर वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो करंट जो है डिक्रीज होता है, जिसका सिंबल कुछ इस तरह होता है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस में हमने वोल्ट लिया है और वाई एक्सिस में करंट है, ये इसका जीरो करंट है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो आई का वैल्यू जीरो ही रहेगा इस पॉइंट में। अब वोल्ट की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो आई की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, फिर वोल्ट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आई की वैल्यू इंक्रीज होती है। इंक्रीज होते होते ये एक पॉइंट तक पहुंचता है, इस पॉइंट को बोलते हैं करंट के लिए पीक करंट और इस वोल्टेज को बोलते हैं पीक वोल्टेज। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वोल्ट को आप इंक्रीज करोगे तो करंट जो है डिक्रीज होना शुरू कर देता है, तो इस पॉइंट से ये डिक्रीज होता है। फिर आप करंट इंक्रीज करोगे, सॉरी वोल्ट इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होता है। फिर एक पॉइंट ऐसा फिर आता है कि वोल्टेज को इंक्रीज करने में करंट फिर से इंक्रीज होने लगता है। तो वह पॉइंट जिस पॉइंट में ये डिक्रीज होने के बाद तुरंत इंक्रीज होने लग जाता है, इस पॉइंट को बोलते हैं करंट के लिए वैले करंट, और ये हो जाता है उस वोल्ट को बोलते हैं वैले वोल्ट। तो ये वाला जो है सिर्फ फॉरवर्ड बायस में होता है। टनल डायोड का जो यूज है फॉरवर्ड बायस में होता है, जहां पे हमने ये देखा कि एक समय ऐसा आता है कि वोल्ट को इंक्रीज करने के बाद भी करंट जो है डिक्रीज